हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग हिंदी के प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले विशेषण के बारे में बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले विशेषण के बारे में लिखते हैं और फिर उसे समझेंगे। साथियों, अब आप लोगों को आपके स्क्रीन पर विशेषण लिखा हुआ दिख रहा होगा और विशेषण से संबंधित और भी बातें लिखा गया जिसको हम लोग अभी समझेंगे। साथियों, विशेषण विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों? एडजेक्टिव। और अगर इसका अर्थ का बात करें अर्थात मीनिंग का, तो विशेषण का अर्थ है विशेषता बतलाने वाला शब्द। जो भी शब्द विशेषता बतलाता है उसी शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है हमारा अच्छा लड़का। अच्छा लड़का, लड़का का विशेषता है कि अच्छा है, तो यहाँ विशेषता बतलाने वाला शब्द अच्छा जो है क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है तेज घोड़ा। तेज घोड़ा, यहाँ पे विशेषता कौन बतला रहा है? तेज। घोड़ा कैसा है? तेज है, तो यह विशेषता बतलाने वाला शब्द है, यह भी हमारा विशेषण है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जो भी शब्द विशेषता बतलाएगा उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अगर विशेषण के भेद की बात करें तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वह कौन कौन है हमारा? तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्या बोधक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो हम लोग इसमें से सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, साथियों यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया है गुण या दोष को दर्शाने वाला शब्द। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो वैसा शब्द जो गुण या दोष को दर्शाता हो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। इसीलिए परिभाषा में लिखा गया है गुण या दोष को दर्शाने वाला शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है सुंदर लड़की। लड़की तो है लेकिन कैसी? सुंदर, वह उसकी गुण को दर्शा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। अच्छी बच्ची, बच्ची कैसी है? अच्छी। अच्छी उसका क्या है? गुण है। बच्ची का गुण है कि वो अच्छी है, तो गुण को दर्शा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। काली घोड़ी, घोड़ी कैसी है? काली है, तो काली, सुंदर, अच्छी, ये सब हमारा किस चीज को शो कर रहा है? गुण को शो कर रहा है। अर्थात जब गुण को दर्शाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। और दूसरा भेद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसका परिभाषा में लिखा गया है परिमाण या नापतौल या मात्रा का बोध कराने वाला शब्द। परिमाण या मापतौल या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब इसका पहचान की बात करें तो क्या क्या है? तो थोड़ा, बहुत, कम या अधिक। थोड़ा, बहुत, कम और अधिक, इस चारों में से कोई भी अगर शब्द के साथ लिखा हुआ दिखेगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। जैसे यहाँ थोड़ा पानी, तो थोड़ा आ गया। बहुत आटा, बहुत आ गया। अधिक बच्चे, इसमें भी क्या आ गया? अधिक। तो जहां भी थोड़ा, बहुत, अधिक या कम दिखेगा तो वह सब किस में चले जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पहचान। हम लोगों के एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता, वहां पे शब्द दे देता है और पूछता कौन सा विशेषण है, तो हमें पहचान आना चाहिए। गुणवाचक विशेषण में अगर गुण को दर्शाएगा तो वह गुणवाचक विशेषण होगा, और अगर शब्द में थोड़ा, बहुत, कम ये सब दिखेगा अर्थात मात्रा को दर्शाएगा तो हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। हम लोग देखते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद संख्या बोधक विशेषण को। संख्या बोधक, साथियों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संख्या। अर्थात जब संख्या जाहिर होगा, संख्या जब दिखेगा तो होगा हमारा कौन सा विशेषण? संख्या बोधक विशेषण। जैसे दो लड़का, दो क्या है? संख्या है। एक पेन, एक क्या है? संख्या है। 4 बच्चे, 4 क्या होगा हमारा? संख्या। तो जब भी संख्या को जाहिर करेगा, संख्या को दर्शाएगा तो हमारा कौन सा विशेषण? संख्या बोधक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम के चौथे भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक अर्थात इसमें क्या होगा कि शब्द के शुरू में क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। सर्वनाम, जब शब्द के शुरू में सर्वनाम का यूज होगा
तो हमारा कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जैसे मेरी पुस्तक, मेरी क्या है, सर्वनाम है। कोई बालक, कोई क्या है, सर्वनाम है। वह लड़का, वह क्या है हमारा, सर्वनाम है। कुछ बच्चे, कुछ क्या है यहाँ पे, सर्वनाम है। तो जब शब्द के शुरू में सर्वनाम दिख जाएगा तो हमारा कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम में ही एक और आता है प्रविशेषण। क्या आता है साथियों, प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण का परिभाषा क्या है, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द। अब तक साथियों हम लोग शब्द की विशेषता बतलाने वाला देख रहे थे। शब्द की विशेषता बतलाने वाला को कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बतलाएगा उसे हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण। जैसे, और इसका पहचान क्या है, तो पहचान है कि शब्द के आगे में क्या रहेगा, थोड़ा या तो बहुत। अगर शब्द के आगे में थोड़ा या बहुत लगा हुआ दिखेगा तो हमारा होगा प्रविशेषण। जैसे देखिए यहाँ, लड़की बहुत सुंदर है। लड़की की विशेषता है कि क्या है, वह सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है, तो बहुत। यानी यह विशेषण हो गया, और विशेषण का विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत। तो जब विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द हो तो उससे क्या कहेंगे, प्रविशेषण। तो हमारा यहाँ बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अगला एग्जाम्पल है, वह थोड़ा धीरे चल रहा है। चल रहा है कैसे, तो धीरे। विशेषता है कि वह धीरे चल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा जो है यह दिखा रहा है कि थोड़ा धीरे चल रहा है, मतलब यह विशेषण हो गया, और विशेषण की विशेषता बतला रहा है कौन, यहाँ थोड़ा। तो थोड़ा क्या हो जाएगा हमारा, प्रविशेषण। लड़का बहुत कम खाता है। खाता है तो कितना कम खाता है, यह विशेषता है, और कितना कम, तो बहुत कम। तो विशेषता का भी विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत, अर्थात विशेषण का विशेषता बतला दिया बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा हमारा, प्रविशेषण। तो इस तरह से हम लोग प्रविशेषण भी समझ गए। प्रविशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण की विशेषता बतलावे उसे प्रविशेषण कहते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न को हल करते हैं विशेषण से संबंधित। यहाँ पे आपके साथियों कुछ प्रश्न लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के विशेषण बताइए। निम्न शब्दों के विशेषण बताइए, जिसमें हमारा पहला है पुराना कपड़ा। यहाँ विशेषता क्या है, पुराना। तो पुराना क्या चीज को शो कर रहा है, गुण को। कपड़ा कैसा है, पुराना है, तो पुराना कपड़ा, पुराना तो गुण हो गया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। थोड़ा तेल, थोड़ा, यह तो हमारा परिमाण, मात्रा को दर्शा रहा है। थोड़ा मतलब मात्रा, तो यह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हमारा यह कलम है, यह कलम है, तो यहाँ पे यह आ गया, यह सर्वनाम है, तो यह कौन सा हो जाएगा हमारा, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। चौथा एग्जाम्पल है हमारा चार लड़के। चार संख्या है तो क्या हो जाएगा, संख्या बोधक विशेषण। पांचवा है हमारा बुद्धिमान लड़का। लड़का कैसा है, बुद्धिमान, तो बुद्धिमान इसका क्या हो गया, गुण हो गया, को बुद्धिमान है तो गुण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण। अगला एग्जाम्पल हमारा आठ बच्चे। आठ, आठ संख्या है तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अगला है हमारा तेज विद्यार्थी। विद्यार्थी कैसा है, तेज, तो तेज इसका क्या हो गया, गुण हो गया, तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा, गुणवाचक विशेषण। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में सीखा। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।